साल 1757। भारत की भूमि कांप रही थी। दिल्ली जल चुकी थी, मथुरा और वृंदावन लहूलुहान थे। अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली, जिसने भारत की अस्मिता को रौंदने की ठानी थी, अब गोकुल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार उसे साधुओं के भेष में छिपे ऐसे योद्धाओं का सामना करना पड़ेगा जिनका साहस किसी सेना से कम नहीं था। गोकुल सिर्फ एक गांव नहीं था, यह भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि थी, श्रद्धा और आस्था का केंद्र। जब अब्दाली ने इसे नष्ट करने की योजना बनाई तो नागा साधुओं ने संकल्प लिया, गोकुल की धूल भी न छूने देंगे। वे केवल सन्यासी नहीं थे, वे सनातन धर्म के जीवित प्रहरी थे। उनके तन पर कोई वस्त्र नहीं था, परंतु आत्मा में रणभेरी गूंज रही थी। उनके शरीर पर भस्म थी और हाथों में तलवारें चमक रही थीं। उन्होंने अपने कमंडल की जगह त्रिशूल उठा लिए और शंखनाद कर घोषणा कर दी, अब युद्ध होगा। अब्दाली की भारी सेना घोड़ों और तोपों से लैस थी, लेकिन सामने खड़े थे नागा साधु, जिनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, धर्म की रक्षा। जैसे ही आक्रमण हुआ, साधुओं ने बिजली की गति से हमला किया। त्रिशूल और तलवारें हवा में लहराईं, भगवा ध्वज गर्जना करने लगा और अब्दाली की सेना हतप्रभ रह गई। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, ये तो उन क्षत्रियों के वंशज थे जो युद्ध को ही तपस्या मानते थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई, घने जंगलों और गुफाओं से निकल कर दुश्मनों पर टूट पड़े। अब्दाली के सैनिक अंधकार में तीरों की वर्षा से कराह उठे, तलवारों की चमक ने अफगानों के हौसले को पस्त कर दिया। अब्दाली, जिसने भारत की भूमि को रक्तरंजित कर दिया था, अब अपनी ही सेना के शवों से घिरा हुआ था। उसकी सेना के हजारों सैनिक मारे गए, बाकी जान बचाकर भाग निकले। उसे एहसास हो चुका था, यह गोकुल है, यहां केवल भगवान का वास नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक भी बसते हैं। नागा साधुओं ने अपने रणकौशल और अदम्य साहस से न केवल गोकुल की रक्षा की, बल्कि अब्दाली को हमेशा के लिए यह संदेश दे दिया कि सनातन धर्म पर उठने वाला हर हाथ इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि त्याग, साहस और धर्म रक्षा के संकल्प की अमर गाथा है। जो लोग नागा साधुओं को केवल सन्यासी समझते हैं, वे भूल जाते हैं कि जब संकट आता है तो यही साधु भगवान शिव के गण बनकर रणभूमि में कूद जाते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इस गौरवशाली गाथा को हर भारतीय तक पहुंचाए। सनातन की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, हमारी असली पहचान है। हर हर महादेव।